इस अवस्था में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जेलसी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर भावना में महापुरुषों के अनुसार जितने भी गुण ज्ञानी हुए हैं, सबके अनुसार उन्होंने एक तत्व निकाला है। निर्वैर अवस्था को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जो हर फील्ड में पाई जाती है। जेलसी, अपने से आगे वाले से जेलसी। पातशाह कहते हैं, जब तक तेरी ये जेलसी, ईर्ष्या, ये हीन भावना खत्म नहीं होती, तब तक निर्वैरता तुझ में नहीं प्रकट होगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हीन भावना जागती क्यों है, और हीन भावना को खत्म करें कैसे। हीन भावना उसे कहते हैं जो दूसरे को देखकर मन जलता है कि इसके पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर फील्ड में, हर जगह पर इसे पाया जाता है, और ये इतनी बुरी चीज है साथ संगत जी। इंसान के पास चाहे सब कुछ हो, सब कुछ, पर अगर ये ईर्ष्या की भावना जाग जाए ना, सब कुछ होते हुए भी उसका हृदय आग में जलता रहता है। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए जन्म साखी में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी साथ में जन्म साखी की घटना है, जहां पर सबके पास सब कुछ है, जरूरत से ज्यादा धन है सबके पास, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं। जो प्रदेश सुखों से भरा हुआ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से सवाल पूछते हैं, पातशाह जितने भी लोग गुजर रहे हैं, जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके चेहरे मुरझाए हुए, जबकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। वजह क्या है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इन्हें सबसे खतरनाक रोग हुआ है। सबसे खतरनाक रोग, खतरनाक इसे क्यों कहा है? सबसे बड़ा रोग, सब कुछ होते हुए पहले तो इंसान दुखी रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पर सब कुछ होते हुए भी जो दुखी रहे, उसका दुख कैसे ठीक हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब सोचता है कि मैं अमीर होकर सुखी हो जाऊंगा, पर अमीर होने के बाद भी अगर दुखी रहे तो दुख कौन दूर करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष कहा करते थे, जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं ना, उसकी वजह एक है, डिप्रेशन में गरीब आदमी कभी नहीं जाता। गरीब को लगता है कि मेरे डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, धन मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा। दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है, सुखों का सामान नहीं है मेरे पास। जिस दिन मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, अमीर हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाता। एक उम्मीद होती है, आज मैं गरीब हूं, कल अमीर हो जाऊंगा। पर जब अमीर होता है जो, उसके पास सब कुछ है, अब उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी नहीं रहा पाने के लिए, उम्मीद खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उम्मीद खत्म हो जाती है, डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही किसी भी तरफ से। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, सबसे खतरनाक रोग हो गया इन्हें, वो है ईर्ष्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके पास सब कुछ है और दूसरों को देखकर जलते हैं। जब तक ये मन की अवस्था हो, कोई भी सुखी नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ईर्ष्या का रोग हर फील्ड में है, चाहे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर दास ने संतों महापुरुषों के साथ रह के देख लिया है, इससे बहुत सारे संत भी नहीं बच पाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका डेरा बड़ा, उसके साथ लोग ज्यादा, उसका ये ज्यादा, वो ज्यादा, संत नाम जपने वाले, हमारी तो औकात ही क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का वो पूर्ण संत नहीं बने, संत के रास्ते पर चले हैं, पर ईर्ष्या का रोग कोई विरला छूटता है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे वो छुड़ाए, छूट तो जाएंगे क्योंकि चल पड़े हैं। एक बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें नेगेटिव नहीं सोचना। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, संगत में आ रहा है जो, एक बात पक्की समझ लेना, जो संगत में आ रहा है, नाम जप रहा है, अमृत वेला संभाल रहा है, जो नाम जपा रहा है,
एक एक करके ये सारे अवगुण उसे छूटेंगे ही छूटेंगे। अगर यहाँ नहीं छूटेंगे फिर कहाँ छूटेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चले हैं रास्ते पर, ये सब चीजें आएंगी रास्ते पर भरोसा है गुरु नानक पर। उनके वचन है, तू अमृत वाला संभाल ले, तेरे एक एक करके सारे अवगुण छूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने यही उपदेश वहां पर भी दिया। बहुत बड़ी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि मुझे निर्वैर के ऊपर जाना है। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर उस राजा को बुलाया, राजा से मिले, सारी प्रजा को इकट्ठा करके नाम सिमरन कराया। गुरु नानक पातशाह ने नाम जपाया, सबके मन शांत हुए। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा कि ये जपते रहना। चौथे पहर उठकर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर संदेश दिया है राजा को, सारी प्रजा को, कि रात के चौथे पहर सब मिलकर बैठकर नाम जपा करो। तो राजा ने सवाल किया, इससे क्या होगा? कहने लगे, सुखी हो जाओगे। यही एक तरीका है, यही एक तरीका। राजा ने सवाल किया कि नाम जपने से होगा क्या? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मन का ख्याल बदल जाएंगे। तब राजा ने सवाल किया, मन के क्या ख्याल बदल जाएंगे? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, मन को ज्ञान हो जाएगा कि अगर तुमसे बड़ा कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि निरंकार ने उसे बड़ा बनाया है। तब जेलसी खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या तब तक है जब लगता है कि वो अपनी मेहनत से बड़ा हुआ है और हम पीछे रह गए। नहीं, ज्ञान ये है कि जिसे भी बड़ा बनाया है गुरु नानक ने बड़ा बनाया है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान मेहनत कर सकता है, कर्म कल से कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। फल देना उसके हाथ में, उसकी मर्जी, जिसे आगे कर दे किसे पीछे कर दे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब ईर्ष्या करते हैं, गुरु नानक पातशाह कहने लगे, अपने से आगे वाले से जो ईर्ष्या करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं। कहते थे 3 काम किया करो। क्या? जो अपने से छोटा दिखाई दे उसे मदद करो ऊपर आने के लिए, उसे ज्ञान दो। जो अपने से बराबर हो उससे विचार करो, और जो अपने से आगे दिखाई दे उसके आगे झुककर उसकी शरण में जाके उससे ज्ञान लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे अगर ये 3 वचनों को मान लोगे, अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या अपने से आगे वाले से होती है और आदमी दबाता अपने से नीचे वाले को है। नीचे वाले को अपने हाथों से ऊपर लेकर आओ। जो आपसे पीछे है उसे ज्ञान दो कि आगे कैसे बढ़ना है, तो तुम्हें उस पर गर्व होगा, उससे ईर्ष्या नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता को पुत्र से ईर्ष्या नहीं होती, वो चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े। जब अपने हाथों से उसे आगे बढ़ाता है उसे खुशी होती है, वहां पर जेलसी भावना नहीं है। बराबर मित्रों में आपस में बैठ के विचार करें, जिनकी सोच मिलती हो आपस में विचार करें, वहां पर भी ईर्ष्या नहीं आती। और जो अपने से आगे है, ऊपर है, उससे ज्ञान ले लो, उसके आगे झुक जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता आ गई। 3 वचन गुरु नानक पातशाह ने दिए वहां पर, और कहा कि अमृत वेले जब संगत में बैठकर नाम जपेंगे तब ये ज्ञान हासिल होगा। गुरु नानक पातशाह के वचन है। ये ज्ञान बातों से नहीं हासिल होगा, ये ज्ञान मन तभी मानेगा कि हमसे आगे जो है वो निरंकार ने उसे बनाया है, जब संगत में बैठकर जपेंगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बातों से नहीं होगा, ये सुनने से भी नहीं होगा जो दास बोल रहा है। अमृत वेले उठ के जब जपेंगे नाम, ये ज्ञान भीतर प्रकट हो जाएगा। क्यों? जब जपेंगे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, निर्वैर के गुण अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ईर्ष्या चली जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा दासा ताहि मिले बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या वो मैल है जो आंखों पर चढ़ जाती है। अगर वो चढ़ जाए तो सामने वाले की अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सामने वाले के गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं अगर ईर्ष्या की पट्टी चढ़ गई आंखों पर। एक दृष्टांत दास बचपन में पढ़ा करता था एक किताब में। एक किताब थी जिसमें छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती थी। उसमें एक ज्ञान की बात थी कि किचन में एक घरवाली खड़ी है, वाइफ खड़ी है, तो किचन की खिड़की से देखकर कह रही है कि सामने जो घरवाले हैं, उनके जो घर वाली है, सामने जो रहते पड़ोसी, वो कपड़े साफ नहीं धोते, उसके कपड़े मैले ही रहते हैं, उसे कपड़े धोने नहीं आते। वो देखो कपड़े गंदे हैं, सूखने डाले हुए हैं पर कपड़े गंदे हैं। अपनी खिड़की से हमेशा देखकर बोलती है अपने पति को। पति रोज देखता है, कुछ बोलता नहीं। एक दिन क्या करता है पति, जब वो कहती है कि कपड़े गंदे हैं, पति खिड़की साफ कर देता है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कांच पर मिट्टी लगी हुई थी इसके, गंदी इसकी खिड़की थी। जब खिड़की साफ की, पति कहने लगा देख कपड़े साफ हैं, तेरी खिड़की का कांच गंदा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, पड़ोसी है, पड़ोसी से पड़ोसी की ईर्ष्या होती है। अगर पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास एक क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या जाग जाती है। और हमारे इंडिया में एक अलग ही सोच है। बाहर के देश में किसी के पास 1 गाड़ी 2 गाड़ी हो जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए ना, तो पड़ोसी सोचता है मैं भी मेहनत करूंगा, बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा। पर इंडिया में अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है, सामने वाले के पास मर्सिडीज आ गई, तो ये नहीं सोचते कि हम मेहनत करके बड़ी गाड़ी लाएं, ये सोचते हैं कि उसकी गाड़ी ठुके कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, नींबू मिर्ची जंतर मंतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम टांग खींचने में लगे रहते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते किसी भी चीज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक ये ईर्ष्या की भावना है, वो दृष्टांत सबको याद होगा कि हम अंधे होने को तैयार हैं, हम काणे होने को तैयार है कि पड़ोसी अंधा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान ने कहा था ना, मांग जो मांगता है, पर एक बात याद रखना, तू जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी के पास डबल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है ऐसे कैसे? घालना मैंने घाली, तप मैंने किया, मेरे पड़ोसी को क्यों डबल मिल जाएगा जो भी मैं मांगूंगा? भगवान कहता तुझे जो मांगना है तू मांग लेना, पड़ोसी की फिक्र क्यों कर रहा है? अब मन में ईर्ष्या जाग गई, मैं क्या मांगू? अब 1 गाड़ी मांगूंगा, पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे। कहता भगवान अगर मैं 2 बंगले मांगूंगा तो उसको 4 मिल जाएंगे। भगवान कहते तुझे 4 चाहिए तो 4 मांग ले, पर कहता पड़ोसी को तो 8 मिल जाएंगे ना। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टांत है। आखिर में बड़ा सोच विचार के कहता है भगवान मेरी एक आंख ले ले ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर मिला भी क्या लिया, अपने आप को काना कर लिया। ईर्ष्या वो अवगुण है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका कोई आनंद नहीं ले पाता इंसान, क्योंकि आग लगी रहती है अंदर दूसरों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दे दिया है। क्या दिया है? अमृत वेले उठ के जब कोई नाम जपता है, उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि जो भी बड़ा है तुझसे, वो अपनी मेहनत से नहीं, गुरु नानक की कृपा से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है। जो लोग ये सोचते कि हमने बड़ी मेहनत की है, विचार कर लिया करो बाणी के ऊपर। मेहनत करना हमारा फर्ज है, मेहनत को ही फल लगता है। भगवान मेहनत करने वाले को ही फल लगाता है, पर उसकी मर्जी है कितना फल लगाना है उसने। मेहनत करना हमारा कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं। पहले भी दास ने बात बताई थी, बीज हम बो सकते हैं, पर बीज में कितनी गेहूं लगेगी, पेड़ में कितने फल लगेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। अर्जुन तू लड़ सकता है युद्ध, जीतना या हारना तेरे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तीर चला सकता है, इस तीर से ये कर्म तेरे हाथ में है, पर इस तीर से वो मरेगा या बच जाएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले
गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो इको ओंकार निर्वैर है, हम नहीं मानते, वो निर्वैर नहीं है। मेरे गुरु नानक पातशाह पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मानते कि वो निर्वैर है? एक वही तो निर्वैर है। सिद्ध कहने लगे अगर वो निर्वैर है, उसने जितनी खलकत बनाई है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को दुखी किसी को सुखी, ये वितकरा नहीं तो और क्या है? ये बैर ही तो है। किसी से बैर है उसे कम दिया है, जिससे बैर नहीं जो अच्छा लगता है उसे ज्यादा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, कहने लगे नहीं वो निर्वैर है। इंसान सुखी है अपने कर्मों से, दुखी है अपने कर्मों से। इंसान गरीब है अपने कर्मों से, अमीर है अपने कर्मों से। इंसान चपरासी है अपने कर्मों से, इंसान ऑफिसर है अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सो रहा है मखमली बिस्तरों पर, एक ऊपर रहकर पंखा कर रहा है खड़ा होकर। दोनों में क्या अंतर है? पातशाह कहते हैं एक ने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, जंगल में अकेला बैठा है तो भी सुखी है, और अगर के इंसान के कर्म नेक नहीं, राज गद्दी पर बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, ये तो इस पर तो इतने सारे प्रमाण है ना साथ संगत जी, इतनी सारी कथाएं हैं। इस एक ये टॉपिक ही अलग हो जाता है, कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इसे समझने के लिए बड़ा ही भीतर उतरना पड़ता है, बड़ा ही गहरे विचार में उतरना पड़ता है। ये तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता अच्छों को। एक कर्म सिद्धांत का प्रोफेसर कहीं से गुजर है, जो लोगों को कर्मों का सिद्धांत समझाता है, वो एक बाजार से गुजर रहा है। मंदिर के कलश पर एक आदमी कलश को चमका रहा है, सफाई कर रहा है, मजदूर। पैर फिसला गिरा इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत के प्रोफेसर के ऊपर गिरा, इसकी पैर की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसके गुरु थे प्रोफेसर कर्म सिद्धांत के, वो उससे मिलने आए। ये क्या हुआ? वो कहने लगा लात टूटने का मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आज तक के सारा ज्ञान पानी हो गया, सब खत्म हो गया मेरे लिए वो ज्ञान। कर्म सिद्धांत को मैं मानता था कि जो करेगा वो भरेगा, और आज मेरे साथ तो अनोखी घटना हुई। तो वो पूछने लगे क्या अनोखा हुआ तेरे साथ? कर्म सिद्धांत तो कहता है जो करता है वही भरता है। कहने लगा नहीं, मंदिर गया कोई और, कलश पर चढ़ा कोई और, पैर फिसला किसी और का, गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसा कर्म सिद्धांत? गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी, वो बच गया। तो कर्म सिद्धांत तो ये कहता है जो करेगा वो भरेगा। ना मैं कलश पे चढ़ा, ना मैं ऊपर से गिरा, हड्डी भी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उसके जो गुरु थे उन्होंने समझाया, पर तूने इस बात पे विचार नहीं किया कि इतने सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है कर्म सिद्धांत। इतने सारे लोग उस बाजार से गुजर रहे थे, पर इसका पैर फिसला और तू ही उसी वक्त वहां से गुजरा, और वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो सकता है किसी के पकड़ में ये बात ना आई हो। एक टाइम पर, एक समय पर, एक जगह पर होना, ये हमारे बस की बात नहीं है। कर्म हमें वहां लेके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां दानी तहां खानी, नानका सच ए। एक घटना मुझे याद आ गई बीच में, कैसे जब किसी की मौत आती है वो वहां पर जाकर पहुंचता है जहां पर उसे मरना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत कहते हैं ना, मौत खींच लाई उसे,
सच है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जहां इसकी मौत लिखी है उसे वहां पर अपने आप वहां पहुंच जाना है उसने उस वक्त। अगर घर में लिखे तो घर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में लिखे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। जहां पर मौत लिखी है वहां पर इसके पाँव से अपने आप वहां पहुंचा देंगे। कर्म सिद्धांत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुझे पूरी तरह से घटना याद नहीं आ रही, मैंने पहले सुनाई है, पर शॉर्ट में दास जितनी समझ में आ सके, क्योंकि ये ज्ञान तो मिल जाएगा कि कैसे मौत अपने पास बुला लेती जहां मरना होता है। एक आदमी मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहानी नहीं है, ये मिथिहास है। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इस गाथा को लिखा हुआ है वेदों में। मुझे राजा का नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो राजा मरना नहीं चाहता, उसने अपने गुरु से कहा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मौत छू ना सके, इसका कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ था, कहने लगा मैं तुझे शरीर के साथ तुझे मैं विष्णु भगवान के पास ले चलता हूं, वहां तुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे विष्णु भगवान का साथ हो उसे कौन मारेगा। राजा मान गया, अपनी विद्या से अपने तप से वो उस राजा को विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान कहने लगा क्यों आए हो यहाँ पर। कहने लगे मौत से बचने के लिए। वो कहने लगे मैं नहीं बचा सकता मौत से, इसके लिए शिव जी के पास चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु भगवान उसे शिव जी के पास ले गए। ये शास्त्रों में लिखी हुई गाथा है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा और ना ही ये मेरी लिखी हुई है। शिव जी के पास चले गए। शिव जी कहने लगे भाई मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी बचा सकते हैं शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और ये इसके गुरु सब इकट्ठे हो गए। उसी वक्त धर्मराज वहां प्रकट हुए, कहने लगे अब इसकी मौत का समय हो गया है। पर वो कहने लगे भाई इसकी मौत कैसे है, तो हमारे पास आए। कहने लगे इसकी मौत लिखी इस प्रकार थी, जहां पर आप तीनों इकट्ठे हो जाओगे तब इसकी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मौत लिखी इस प्रकार से हुई है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये सामने खड़ा होगा तब इसकी मौत होगी। अब ये इकट्ठे हो गए हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहने का भाव उसमें यह बताया गया था कि वो भाग रहा था मौत से और उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी जहां वो जा रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मरण लिखाया मंडल में आया। पहले मौत लिखी जाती है फिर धरती पर भेजा जाता है। फिर पहले मौत लिखी जाती है कि मरना कैसे है, फिर जन्म लेता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं भाई इंसान दुखी है अपने कर्मों से, सुखी है अपने कर्मों से, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो निर्वैर है, वो तो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीहो तेहा फल पाया। गुरबाणी पंक्तियां भरी पड़ी हैं इस बात से। दद्दै दोष न देव किसे दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना। जो तूने कर्म किया उसी हिसाब से तुझे वो फल खाने पड़ रहे हैं। जेहा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। वाणी कहती है जो तू बीजेगा वही काटेगा, ये कर्मों का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता तू गेहूं बीजे और चावल उगे। गेहूं बीजेगा गेहूं ही उगेंगे, कांटे बोएगा कांटों का पेड़ ही उगेगा। तेरी मर्जी है तू कैसे कर्म कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा करते थे एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, भविष्य हमारे हाथों में, ये सच है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, हमारे हाथों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मिलना है उस प्रभु से तो निर्वैर होना पड़ेगा जैसा वो एक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा को दास हो
बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, देही रोग ना लगे, पल्ले सब किछ आ, पल्ले सब किछ आ। हर से बोलिए धन। फरीद जी से आकर किसी ने बेनती की, बहुत दुखी हूं, बहुत रोग लग गए हैं शरीर में, कोई उपाय बताइए। कबीर जी ने एक सिंपल सा जवाब दिया, पर जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा कहने लगे एक काम कर ले, जो तेरे साथ बुरा करे उनका भला कर दिया कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को ये इतनी छोटी सी बात है, पर करने को इससे बड़ी कोई बात नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हम जब तक दो ना लगा दें हमें चैन नहीं आता, और अगर हिम्मत नहीं मारने की तो सपने में उसे पीटते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में रखते हैं कि एक दिन बताऊंगा जब ताकत आएगी हाथ में। फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुरा करे तो उसका भला कर। और आगे कहते हैं, गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाने का भाव पता क्या होता है? कहते ना, ये कपड़ा बहुत हंडा लिया इसने, कहने बहुत देर तक पहन लिया, बहुत महीनों पहन लिया, बहुत हफ्तों पहन लिया, हंडा लिया कपड़े को। हंडाना कहते हैं रोज 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 उसके बारे में विचार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं। अगर हमारे से ताकतवर ने किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, बुरा कर दिया है हमारा, हम इंतजार करते हैं कब मौका मिलेगा, और मन में वो गुस्सा रखते हैं, उसे हंडाते हैं, पालते हैं उस गुस्से को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं, अगर तू ये ना करे, बुरे का भला कर दे जाके, और मन में गुस्सा पाले ना, माफ कर दे उसे, तो क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। तेरी देह में कभी कोई रोग नहीं लगेगा। कितनी बड़ी दात है। और पल्ले सब कुछ पाए, तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वाणी है, फरीद जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे दाखिल करके, इसे अपनाकर उसे प्रमाणित कर दिया कि वो सच कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी 3 काल सत्य है, पर कोई कर ले, हमसे ये होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास है एक दिन होगा, इसीलिए तो कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं। गुरु नानक की कृपा से वो करवा रहा है, पर एक विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सच में मन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे साथ बुरा करे उसका भी भला कर दे। यह तो हमें सिखाया है सिक्खी में। अरदास में आखिर में कहते ही हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ऐसा को दास ताहि मिले कल के कीर्तन में एक पंक्ति बार बार आ रही थी, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब देखे ब्रह्म एक सोए। ब्रह्म सब में वो एक दिखता है, सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर में वितकरा नहीं।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दानी को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है, पुण्य करने वाले को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, जो शराब पीते हैं उन्हें भी दे रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी दे रहा है, हम जैसों को भी दे रहा है, अकीर्त घनों को भी दे रहा है। उसकी नजर में वितकरा नहीं, निर्वैर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक।